दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं वो बहुत ही गंभीर है और इतना गंभीर है कि देश के करोड़ों दलितों ने कसम खाई है कि वो भाजपा को हराएंगे। कसम खाई है, भाजपा को हराएंगे, आरएसएस के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, जातिवाद को हराएंगे। इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। दरअसल हुआ क्या, उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर के गांव सराय लौंगा, वहां पर 15 अगस्त पर दलितों ने स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन का फैसला लिया था और उसमें एक और कार्यक्रम था जो उस कार्यक्रम में जो है पूरे दिल्ली एनसीआर से, महाराष्ट्र से भी, पूरे उत्तर प्रदेश से, हिमाचल आदि काफ़ी जगह से वक्ता भाग लेने वाले थे। और ये आयोजन जो चल रहा था डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति सराय लौंगा श्याना बुलंदशहर उत्तर प्रदेश द्वारा। तो हुआ कि जब समारोह की तैयारी चल रही थी, टेंट लग रहे थे, कुर्सियां बिछाई जा रही थी, स्टेज तैयार की जा रही थी, तो पुलिस आई और उनका टेंट उखाड़ लिया, उनकी कुर्सियां तोड़ फोड़ दी, उनकी जो है स्टेज नहीं बनने दी, टेंट वाले को एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया, उसको भगा दिया कि यहाँ से लेके भाग जा, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होना, कोई मतलब हमने कोई परमिशन नहीं दी है, जिला प्रशासन ने कोई परमिशन नहीं दी है, यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर कोई झंडा नहीं फहराया जाएगा, यहाँ लोग नहीं आ सकते। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के दलितों को एक गांव में ध्वजारोहण नहीं करने दिया, उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया, उनकी स्टेज तोड़ दी, उनका कार्यक्रम ध्वस्त कर दिया, टेंट उखाड़ दिए और आयोजकों को गिरफ्तार करने की धमकियां दी। और जो उन्होंने ठान रखा था वो कार्यक्रम उन्होंने नहीं होने दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्वतंत्रता दिवस पर क्या दलित झंडा नहीं फहरा सकते? क्या वो कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते? क्या दलित देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनको सारे अधिकार नहीं हैं? पूरे देश में एक एक कोने में, एक एक सेक्टर में, एक एक गांव में, जगह जगह स्कूल, कॉलेज, संस्थान, सबको अनुमति थी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की, कार्यक्रम करने की, आज़ादी के मतवालों को याद करने की। और जिसमें प्रोफेसर, सुप्रीम कोर्ट के वकील, डीआईजी, आईजी, उनमें कुछ बड़े अधिकारी, बैंकों के अधिकारी, शिक्षक, मतलब जो एक क्रीम होती है किसी भी समाज की, वो लोग आने वाले थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी मोदी सरकार ने दलितों का अपमान किया, उनको अपमानित किया, उनको झंडा नहीं फहराने दिया गया, उनको टहलाते रहे, बुलाते रहे, आप लिखित में परमिशन लीजिए, और परमिशन के लिए वो टाल के उसको समय को निकाल रहे थे वहाँ पे, और उनको कई घंटे बिठाया जा रहा था कि भाई अभी मिलेगी परमिशन, अभी मिलेगी परमिशन, अभी देंगे। कभी डीएसपी उनको बुलाते, कभी थानेदार उनको बुलाते, कभी एसडीएम उनको बुलाती, कभी एसएसपी उनको बुलाते,
कि आप ऐसे करिए और हम परमिशन दे देंगे। दरअसल जो आयोजक हैं तो रूपराम जी हैं, जो वैसे बैंक अधिकारी रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई हमको उन्होंने इतना परेशान किया कि बिना परमिशन के तुम ये समारोह आयोजन नहीं कर सकते, और परमिशन वो देना नहीं चाह रहे थे। पता नहीं उनके उसमें क्या परेशानी थी। और ये आयोजक, जैसा कि मैंने बताया था, जो प्रधान थे डॉक्टर अम्बेडकर जल कल्याण समिति के रूपराम जी, उन्होंने कहा कि हम सबके पास गए, सबसे रिक्वेस्ट की, जो उन्होंने कहा, फॉर्म भरवाया, एप्लीकेशन लिखवाई, सब जगह हमें भगाया गया। एसडीएम श्याना, तहसील प्रियंका गोयल जी हमें भगाती रहीं, हमें कई घंटे बिठाती रहीं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। एसएसपी ने हमारी नहीं सुनी, डीएसपी ने हमारी नहीं सुनी, और कहा कि यहाँ पर आप कोई बड़ा आयोजन नहीं कर सकते। 2-4 लोगों को कुछ करना है तो कर लीजिए, 10-5 लोगों को, लेकिन हम इस गांव में लोगों को नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे, ये समझ से परे है। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है कि याद होगा कि बहुत बड़ा बवाल हुआ था एक बार 2 अप्रैल 2018 को, कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे देश में, उसके विरोध में भारत बंद का आह्वान किया था। उस भारत बंद में 13 दलित नौजवान शहीद हुए थे जगह जगह के पूरे देश में। तो उन शहीदों को भी, उनके परिवारजनों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया था कि भाई हम उन शहीदों को भी सम्मान करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, उनके परिवारजनों को सम्मानित करेंगे, क्योंकि वो दलितों के सम्मान के लिए, दलितों पे अपमान जो हो रहा था उसके विरोध में जो उन्होंने संघर्ष किया, और भारत बंद का जो उन्होंने आयोजन रखा था, भारत बंद किया था, तो उसमें पुलिस की गोलियों से 13 लोग शहीद हुए थे। तो यदि पुलिस ने 13 लोगों को शहीद कर दिया, तो क्या इस देश में उनके परिजनों को सम्मानित करना, उनकी मूर्ति लगाना कौन सा अपराध है? किसी कानून में नहीं लिखा। मैंने कई वकीलों से भी बात की, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शहीदों को सम्मानित नहीं किया जा सकता, उनकी मूर्तियां नहीं लगाई जा सकती। तो ये कैसा अंधेर है? उस कार्यक्रम में जो भी 10-20 लोग शामिल हुए, बाकी वहाँ सैकड़ों लोग आने थे, लेकिन व्हाट्सएप पर डाल के सबको सूचना दी गई कि आप ना आने दें। इस सरकार ने दलितों को स्वतंत्रता दिवस मनाने पर रोक लगा दी है, वो कोई समारोह नहीं कर सकते। बड़े ताज्जुब की बात है कि एक स्वतंत्र देश में आज भी दलितों के साथ इतनी बड़ी जाति कि वो स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मना सकते, 15 अगस्त पर भी वो कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। इस बात को लेकर दलितों में बहुत रोष है। यूपी में बवाल होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि इन्होंने उन 13 शहीदों की मूर्तियां बनवाई थीं, लेकिन पुलिस वालों ने उनको लगाने नहीं दी। अरे भाई, वो अपने गांव में लगा रहे थे, अपने गांव में समारोह कर रहे थे, कोई सार्वजनिक जगह पे भी नहीं कर रहे थे। और क्या तकलीफ थी सरकार को? वहां पर उन 13 शहीदों की याद में बहुजन क्रांति स्तंभ की स्थापना की गई है, और पूरे देश के कम से कम पश्चिम उत्तर भारत के सैकड़ों लोगों ने उसमें आर्थिक सहयोग भी दिया उस बहुजन क्रांति स्तंभ को बनाने के लिए, उन शहीदों की मूर्तियां बनवाने के लिए। लेकिन 2 अप्रैल को भी मोदी
सरकार, योगी सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी। लगातार वो संघर्ष करते रहे, शासन प्रशासन नेताओं से आग्रह करते रहे कि भाई उन्हें परमिशन दी जाए। लेकिन जब परमिशन 2 अप्रैल को नहीं दी गई और बहुत बड़ा वो दलितों का संगठन है, बहुजन क्रांति स्तंभ के नाम से वो बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और एक तरीके से दलितों में क्रांति का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके सपनों पर पानी फेर दिया। ना 2 अप्रैल को करने दिया कार्यक्रम, ना 15 अगस्त को कर। आयोजकों का कहना था कि भाई चलो ये 2 अप्रैल को किसी खास वजह से या तारीख की वजह से नहीं करने दे रहे हैं, तो स्वतंत्रता दिवस पे हम रख लेंगे, 15 अगस्त को हम कर लेंगे। ना तो उस पर 15 अगस्त के समारोह को मनाने के लिए पूरे देश में कोई इस तरीके की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आप अपने घर में झंडा फहराएं, चाहे गली में झंडा फहराएं, चाहे अपने किसी संस्थान में झंडा फहराएं, कहीं भी किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जबकि ये आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद किया है कि घर घर में झंडा हो, गली गली में झंडा हो, और स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के लिए हर एक नागरिक, देश का हर नागरिक अपने घर पर लगाए, दुकान पर लगाए, संस्थान पर लगाए। फिर इन्हें दलितों से क्या तकलीफ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी 10 साल में पहली बार एक जुमला उन्होंने नया फेंका। पहले वो संबोधन करते थे देश को, लाल किले से तो कहते थे मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस बार उनका जो संबोधन था मेरे प्रिय परिवारजनों। अब ये आग पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में फैलती जा रही है, क्योंकि मीडिया है, सोशल मीडिया है। तो वो पूछ रहे हैं, वहाँ की प्रेस से भी बातचीत करते, बड़ी तादाद में वहाँ पर पत्रकार पहुँचे, दर्जनों की तादाद में, और आयोजकों से उन्होंने सवाल किए, क्योंकि सबको आमंत्रित किया गया था पत्रकारों को कि भाई 15 अगस्त को कार्यक्रम है, तो पत्रकारों को भी निमंत्रण था। लेकिन जब उनको मैसेज भेजा गया कि आप कार्यक्रम में ना आए, सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी है, मोदी सरकार नहीं चाहती है कि दलित भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करें और आप लोग ना आए, तो पत्रकारों को भी एकदम शौक सा लगा और वो दौड़ कर आए और उन्होंने आयोजकों से बात की। तो उत्तेजना बहुत थी, जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि आयोजकों ने दूर दूर से आने वाले अतिथियों को, वक्ताओं को आने से रोक दिया था, लेकिन उनको बताया गया था कि परमिशन सरकार नहीं दे रही है, दलितों को ये समारोह नहीं मनाने देगी। तो बहुत लोग रुक गए थे, लेकिन जो भी पहुँचे उनमें बहुत उत्तेजना थी, सरकार के खिलाफ बहुत भारी गुस्सा था। और उन्होंने जो वहाँ पर घोषणाएं की प्रेस के सामने, पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने, कैमरों के सामने, और उसमें डीआईजी लेवल के अधिकारी, हिमाचल के कोई एक्स डीआईजी बता रहे, मैं नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील, प्रोफेसर, कई लोगों के नाम भी है मेरे पास। तो उन लोगों ने कहा कि इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ये दलितों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, ये दलित विरोधी है, ये ऊपर से दिखावा कर सकती है, लेकिन अंदर से इसकी मनुवादी सोच है, जातिवादी सोच है, ब्राह्मणवादी सोच है। ये दलितों को उठने नहीं देना है, उनको आगे बढ़ने नहीं देना है। और गुस्सा इतना भी था कि जितने भी पूरे देश में रिजर्व सीटों से एमएलए एमपी जीत कर आते हैं, वो भी दलितों की आवाज़ नहीं उठाते। और उनके लिए आह्वान किया है दलितों ने, उत्तर प्रदेश के दलितों ने, कि या तो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं, सरकार के सामने उठाएं, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने उठाएं, केंद्र सरकार के सामने उठाएं कि दलितों को ये समारोह क्यों नहीं करने दिया, वरना उन चुने हुए रिजर्व सीटों से दलितों को, एमपी एमएलओ को, उनका भी बहिष्कार करें यदि वो इस मुद्दे को उठाकर दलितों के सम्मान के लिए आगे नहीं आते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं, आगे बढ़कर
दलितों के आंसू नहीं पहुंचते हैं, उनके सम्मान के लिए सरकार से को मतलब सरकार को अल्टीमेटम नहीं देते हैं। वहाँ पर कई बड़े अधिकारी भी थे जो रिटायर भी थे और जो वर्तमान थे, उनमें IPS भी शामिल थे। उन्होंने समझाने से उत्तेजित दलितों को, युवाओं को उन्होंने शांत किया कि मतलब उसका ज़बरदस्ती सरकार परमिशन नहीं दे रही है। दलित यदि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस नहीं मना सकते तो ठीक है, मत मनाओ। क्योंकि यदि हमने ज़बरदस्ती झंडा फहराया, इन्होंने टेंट तो उखाड़ ही फेंका है, स्टेज तो ख़त्म कर ही दी है, कुर्सियाँ उर्सियाँ सब भगा दी हैं, टेंट वाले को भगा दिया है और लोगों को मना किया आने के लिए। तो ये यदि आपने कुछ भी जरा सा ऐसा किया, उत्तेजना में आकर कुछ फैसले लिए, तो ये सरकार तुम पर दर्जनों मुकदमे लाद देगी, तुम्हें जेलों के अंदर ठूंस देगी, तुम्हारे परिवारों को बर्बाद कर देगी। इसलिए आप शांत रहिए, शांति के साथ अपने इस आह्वान को, इन सपनों को पूरा करने के लिए अम्बेडकरवादी रास्ता अपनाइए, जो खून खराबे का, झगड़े का, लाठी डंडों का नहीं होना चाहिए। हम संविधान के मानने वाले हैं, संविधान के तहत ही कोई भी कार्य करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करेंगे। इसलिए कोई भी सरकार के विरोध में नहीं जाएगा, कोई हो हल्ला नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। और उनको उन्होंने समझाया। लेकिन जो वक्ता थे, बड़े अधिकारी थे, उन्होंने प्रेस के सामने जो बात रखी वो शायद भाजपा को मुश्किल में डाल सकती है। उन्होंने आह्वान किया है कि आप काले चोर को जिताओ, किसी भी पार्टी को वोट दो, किसी को भी MP MLA बनाओ, लेकिन इस मनुवादी सरकार को, इस ब्राह्मणवादी सरकार को जो दलित विरोधी है, इसको एक वोट नहीं देना। हमारा रास्ता शांतिपूर्ण होगा। हम वोट की चोट से इनको अकल सिखाएंगे, सही रास्ते पर लाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत और संभव हुआ तो पूरे देश में भाजपा के खिलाफ दलित अभियान चलाएंगे कि भाजपा को हराना है। भाजपा के अलावा आप किसी को जिताइए, बसपा को जिताइए, कांग्रेस को जिताइए, या इंडिया का जो विपक्षी गठबंधन बना है उनको जिताइए, लेकिन 200% भाजपाइयों को हराना है। क्योंकि इन्होंने दलितों का अपमान किया है, देश के दलितों का अपमान किया है, उनको स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने नहीं दिया है, उनके शहीदों की मूर्तियां नहीं लगाने दी हैं, उनके साथ जाति की उन्हें परमिशन नहीं दी। तो समझ से परे है कि ये सरकार आखिर चाहती क्या है। कहीं मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है, कहीं हरियाणा में आग लगाई जाती है, कहीं मणिपुर में जातीय दंगे कराए जाते हैं, वहां पर दंगाई हजारों हथियार लूट लेते हैं। हरियाणा में भी ऐसी स्थिति इन्होंने कर दी, वहां भी सांप्रदायिक दंगों को इन्होंने हवा दी, ऐसा सब मान रहे हैं। और मणिपुर के बारे में तो आप सब जानते हैं, रात दिन देख ही रहे हैं, वहां सैकड़ों लोग मारे गए हैं, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, आगजनी हुई है, मंदिर, मस्जिद, चर्च जलाए जा रहे हैं। तो ये सरकार आखिर चाहती क्या है? देश में अमन और शांति नहीं चाहती। कभी किसी को छेड़ती है, कभी किसी को छेड़ती है, कभी किसी को छेड़ती है, कभी किसानों को छेड़ती है, कभी जाटों को छेड़ती है, कभी मुस्लिमों को छेड़ती है, कभी दलितों को छेड़ती है। लेकिन ये सुकून की बात है कि अब
देश के लोग समझ रहे हैं कि वो इनके सांप्रदायिक दंगे फैला के एजेंडे में शामिल नहीं होंगे, इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये असली मुद्दों पर आएं। जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर जनता को ना बांटे, ना उनमें झगड़े कराए। देश में अमन शांति के लिए ये सरकार काम करे, देश में बेरोजगारों को रोजगारों के लिए ये काम करे, ये महंगाई को कम करने के लिए काम करे, ये देश के विकास के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, जो भी आम आदमी की बिजली, पानी, सड़क, उनको विकास के काम हैं, उनके लिए काम करे। बरसात में क्या हालत हो जाती है, शहर के शहर डूबते हैं, गांव के गांव डूबते हैं, लेकिन निकासी का कोई कार्यक्रम नहीं होता, पानी की निकासी का कुछ नहीं होता। हर शहर में जाके देख लीजिए, सीवरेज की बुरी हालत है, गंदगी की बुरी हालत है, सड़कें टूटी फूटी हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन ये सरकार इन समस्याओं को, जनता की समस्याओं को समाधान करने की जगह हिंदू मुसलमान करती है, जातीय दंगे करवाती, अलग अलग समाजों को बांटती है, दलितों को 15 अगस्त पर समारोह नहीं करने देती है। देश के करोड़ों दलित अब पहचान चुके हैं कि ये सरकार दलितों की नहीं है। बेशक प्रधानमंत्री जी कहें कि मेरे प्रिय परिवारजनों, लेकिन कथनी और करनी में कितना अंतर है। क्या ये सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार क्या बताएगी कि उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर के गांव सराय स्याना में दलितों को क्यों नहीं समारोह करने? उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो कोई आंदोलन नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तो ये देखना है कि ये दलितों का गुस्सा उत्तर प्रदेश और हिंदी प्रदेशों में क्या गुल खिलाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं उन सारी बातों को यहाँ कहना नहीं चाहता जो वहाँ वक्ताओं ने कही हैं, लेकिन ये अंदर अंदर चिंगारी को सुलगाने का काम ये सरकार जरूर कर रही है। अमन चैन को ये होने नहीं देती, कहीं भी कुछ ना कुछ सुर्री ऐसी छोड़ देती है कि कभी हरियाणा में, कभी यूपी में, कभी नागालैंड में, कभी मणिपुर में, कभी और राज्य में, कभी महाराष्ट्र में शांति भंग होने के ये आयोजन करती रहती है। ईश्वर इस सरकार को, योगी सरकार को, मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे कि वो देश की जनता को भड़काने का काम बंद करे, सांप्रदायिक आधार पर जनता को बांटने का काम बंद करे। इससे देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। और ये देशवासियों का भी फर्ज है कि देश को जाति आधार पर ना बंटने दें, ऐसी शक्तियों के खिलाफ उठ खड़े हों जो देश को बांटना चाहती हैं, जो देश में अमन शांति को खराब करना चाहती हैं। ये देश के 142 करोड़ नागरिकों का है और ये उनका भी फर्ज है, यदि सरकार कोई गलती करती है, गलत फैसले लेती है, उनके झांसे में ना आए और हर कीमत पर अपने गांव में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में अमन शांति को बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि यूपी में जो बवाल हुआ है और वहाँ के दलितों ने जो हुंकार भरी है, इसके लिए दोषी कौन है जो माहौल खराब हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग सोचेंगे, सरकार सोचेगी कि भविष्य में दलितों के साथ ऐसा ना हो, किसी भी समाज के साथ ऐसा ना हो, जिससे अफरा तफरी फैले, नफरत का बाजार गर्म हो। लेकिन ये लोग हैं कि बाज आते नहीं हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। एक कहावत है कि बुढ़ा मरे या जवान, इनको हत्या से काम, इनको तो बस
सत्ता प्यारी है, जनता प्यारी नहीं है। जनता प्यारी होती तो ये इस तरीके के फैसले ना लेते। दोस्तों, आज मुझे यही कहना था कि ये सरकार देश के करोड़ों दलितों को क्या पैगाम देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है कि हम तुम्हें स्वतंत्रता दिवस तक नहीं मनाने देंगे, उसकी तक परमिशन नहीं देंगे। बहुत ही शर्म की बात है, हम सब के लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है कि आज़ाद भारत में आज भी ये सब हो रहा है। तो दोस्तों, आप सोचें, समझें कि सरकार ये क्या कर रही है, लेकिन देश और समाज के हित में अमन शांति बनाए रखें। तो ये थी मेरी आज की बात। आपको पसंद आई हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।